दोस्तों कहा जाता है कि प्यार किस्मत वालों को नसीब होता है, लेकिन कभी कभी हद से ज़्यादा प्यार भी घातक बन जाता है और जान तक ले लेता है। और ऐसा ही किस्सा आज मैं आपको सुनाता हूँ। शाहजहां ने जिस मुमताज़ के लिए दुनिया का अजूबा ताजमहल तक बना दिया, उस मुमताज़ की मौत बेहद ही दर्दनाक हुई थी। तो दोस्तों आज जानेंगे मुमताज़ की मौत की रात की घटना। उस रात आखिर हुआ क्या। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर एक वीडियो से अवगत हो पाए और मैं भी थोड़ा अच्छा फील कर सकूं। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन शाहजहां मीरा बाजार में घूम रहा था। तभी उनकी नज़र खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो सिल्क का सामान बेच रही थी और उस लड़की का नाम था मुमताज़। और फिर मुमताज़ की खूबसूरती शाहजहां के दिलो दिमाग में ऐसे बैठ गई कि वो एक राजा होकर भी मुमताज़ का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, कि उनकी माँ और नूरजहां की रिश्तेदार है। और शाहजहां का प्यार इस कदर फूट कर बाहर आ गया था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत बिना देर किए अपने पिता जहांगीर के सामने अर्जुमंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और बेटे ने जब कह दिया तो जहांगीर भी कहाँ नज़रअंदाज करने वाले थे और फिर उन्होंने हामी भर दी। हालांकि मुमताज़ शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ शाहजहां का एक खास जुड़ाव था। शाहजहां और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज़ अब 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज़ शारीरिक रूप से बेहद ही कमज़ोर हो चुकी थी। और जब 14वें बच्चे को जन्म देने का वक्त नज़दीक आ गया तो शाहजहां को बगल के राज्यों के विरोध को ध्वस्त करने के लिए जाना था, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे और इसके लिए मुमताज़ को ही शाहजहां ने बुरहानपुर लेकर चले गए, जो यहाँ से लगभग 787 किलोमीटर दूर था। और यहाँ सैनिक अभियान चालू था। और एक तरफ प्रसव पीड़ा और इतनी ज़्यादा लंबी यात्रा के बाद मुमताज़ काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और इसका बुरा असर उसके गर्भ पर भी पड़ा और मुमताज़ को दिक्कत होनी शुरू हो गई। और इसकी खबर शाहजहां के पास पहुंचाई गई, लेकिन वह सैनिक अभियान में थे, इसलिए उन्होंने दाइयों को भेजने का आदेश दिया। 16 जून 1631 की रात मुमताज़ की प्रसव पीड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मुमताज़ मंगलवार की सुबह से बुधवार की रात तक काफ़ी ज़्यादा दर्द सहन की और वो बुरी तरह से परेशान हो गई। और शाही हकीम वजीर खान उसके पास ही थे, जो कि पहले भी प्रसव पीड़ा के समय देख रेख में मौजूद होते थे। 30 घंटे के दर्दनाक दर्द के बाद मुमताज़ ने एक बेटी गौहर आरा को जन्म दिया, लेकिन मुमताज़ काफ़ी बुरी तरह से संकट में थी। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज़ बुरी तरह से कांपने लगी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। दाई और हकीम उसके शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके और वो बुरी तरह से तड़प रही थी। और इधर शाहजहां लगातार अपने कक्ष से कई संदेश वाहक भेजे, लेकिन कोई संदेश वाहक लौट कर नहीं आ रहा था। रात काफ़ी बीत चुकी थी। इसके बाद शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला कर लिया। तभी उसके पास संदेश आता है कि बेगम ठीक है, लेकिन बेगम काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज़ गहरी नींद में चली गई है और उन्हें परेशान ना किया जाए, ये कहा गया शाहजहां से। लेकिन शाहजहां का मन नहीं माना और शाहजहां खुद हरम में पहुंच गए। इसके बाद शाहजहां ने देखा कि मुमताज़ को चारों ओर से हकीमों ने घेर रखा है। शाहजहां ने जब मुमताज़ को देखा तो मुमताज़ की आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू थे। इसके बाद शाहजहां मुमताज़ के सिर के पास जाकर बैठ गए। इसके बाद मुमताज़ ने शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी ना करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक अनोखा मकबरा बनाने का था जो कि अनोखा प्रतीत हो सके। इसके बाद सुबह होने से कुछ देर पहले मुमताज़ के प्राण पखेरु उड़ गए। जब मुमताज़ की मौत हुई तो वो अपने उम्र में 40 साल की थी। मुमताज़ के 14 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। मुमताज़ की देखभाल करने वाली सेविका उनीसा ने उसके शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी कब्र पर महिलाएं बुरी तरह से रो रो कर दुख जताते रही। मुमताज़ की मौत से सिर्फ बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गंभीर हो गया था। किले की दीवारें औरतों की रोने की आवाज़ों से थरथरा उठी। मुमताज़ के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैना बाग में अस्थायी रूप से दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल बाद आगरा के ताजमहल में दफन किया गया।
17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान गौहर बेगम को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज़ की मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अंत में जाते जाते नए व्यूअर्स अमेजिंग वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो से आप अवगत हो पाएं।